भाई बंगाल जैसा चुनाव आज तक मैंने जीवन में नहीं देखा। 1000 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 लाख की फौज तैनात है। बंगाल में वोटिंग से एक रात पहले क्या माहौल है, 5 मिनट निकाल कर जान लीजिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप जानते हैं न्यूज़ पिंच की टीम इस वक्त बंगाल में है, बंगाल के चुनाव को कवर कर रही है। 23 तारीख को पहले चरण का वोटिंग होनी, कितना 16 जिले में 152 सीटों पर। उसके लिए चुनाव आयोग की क्या तैयारी है, बंगाल में क्या माहौल है और सियासत क्या कह रही है बंगाल की, उसको लेकर के मुझे लगा आज बात करना ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं गांव में घूम रहा हूं यहाँ के या शहरों के इलाकों में जा रहा हूं, मतलब जिस पार्क में मैं आकर के खड़ा हूं, आपको न्यूज़ दे रहा हूं, इस पार्क में भी सीआरपीएफ के जवान मुझे दिख रहे हैं। गांव में जो छोटे इंटीरियर गांव में जा रहा हूं, वहां पे भी सीआरपीएफ फ्लैग मार्च करती नज़र आ रही है। बहुत बड़ी संख्या में सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है। 300 बटालियन मतलब तकरीबन 3 लाख जवान सीएपीएफ के तैनात हैं। सेंट्रल आर्म फोर्सेस जो है, सीएपीएफ में 5 विंग होते हैं, उसमें ज़्यादा सीआरपीएफ की संख्या है। और चुनाव से ठीक पहले 1000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्यों? जो लोग पिछली बार पोस्ट पोल वायलेंस में आरोपी थे, पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ पिछली बार, तो 9000 लोगों पर आरोप लगे थे। एफआईआर 1500 लोगों पर हुए थे, 1200 लोग जो है जमानत पे छूट गए थे, 300 लोग फिर दाएं बाएं होकर के छूट गए। इस बार उन लोगों को पहले से ही चिन्हित करके उनमें से 1000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी बीरभूम जिले से हुई है, जहाँ पे जो नॉर्थ बंगाल के इलाके में पड़ता है, जहाँ पे पिछली बार सबसे ज़्यादा वायलेंस देखने को मिली थी। तो इस बार चुनाव आयोग की तैयारियों को आप देख रहे होंगे और उसको लेकर के जो पॉलिटिक्स हो रही, ममता बनर्जी ने जो कहा वो बयान आपने सुना। उन्होंने कहा ये क्या है, तो शैतानी है ये जिस तरीके से किया जा रहा है। अब क्यों ऐसा बोला शैतानी? क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव क्षेत्र में इतने कड़े नियम लगाए हैं, ऐसा नियम मैंने भारत के चुनाव में पहले कभी नहीं देखा था। नियम क्या क्या है? पहला नियम है कि 100 मीटर के दायरे में वोटर को छोड़कर कोई और जा ही नहीं सकता। मतलब हमारे आपके यहाँ जब वोटिंग होती है, जैसे यूपी बिहार में हम देखते हैं, तो जब वोट पड़ता है तो आप देखते होंगे पोलिंग बूथ के बाहर अलग अलग पार्टियों के एजेंट बैठे रहते हैं, जो पर्ची लेकर देते हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर अपने लोगों को ला करके बताते हैं। और मतलब आप देखते होंगे वो लोग बैठे रहते हैं। इस बार वो नहीं बैठ सकते। पोलिंग बूथ पर वोटर के अलावा कोई खड़ा नहीं हो सकता है। 100 मीटर के दायरे में हम पत्रकार भी वहां जाकर के रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, हमें 100 मीटर के बाहर ही रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और इस चुनाव में जो पहली बार हो रहा है, भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इस पूरे चुनाव की वेबकास्टिंग हो रही है। मतलब चप्पे चप्पे पे जितना भी बूथ है बंगाल के अलग अलग इलाकों में, जितने भी बूथ लगे हुए हैं, सारे बूथ पे सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा से ऑनलाइन वेबकास्टिंग चल रही होगी, हर ज़िले में मॉनिटरिंग हो रही होगी। मॉनिटर के लिए एक अलग अलग मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। और उसके बाद दिल्ली में भी मॉनिटरिंग हो रही होगी अलग अलग बूथों पे। नियम इतना कड़ा है कि अगर किसी भी बूथ पे ज़रा सी भी शिकायत आई, कुछ भी ऊपर नीचे की बात हुई, तो चाहे 1000 बार रिपोलिंग करानी पड़े, लेकिन चुनाव आयोग रिपोल कराएगा। बाइक चलने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब ये आप लोगों ने पहली बार सुन रहे होंगे किसी चुनाव में बाइक चलाने पे उस इलाके में प्रतिबंध लगाया गया, या फिर इमरजेंसी कंडीशन में ही बाइक लेके जाया जा सकता है। 48 घंटे पहले रोक लगा दी गई, क्योंकि ऐसा कहा गया कि जब प्रचार थम जाता है तो यहाँ पे बाइक से रैलियाँ निकलती हैं या गाने बजाए जाते हैं या तमाम चीज़ें होती हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं चुनाव को। तो उससे पहले चुनाव आयोग ने बाइक पे रोक लगा दी कि बाइक नहीं चलेगी। मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो फैक्ट है, मेरे पास कुछ डाटा आया था तो मैं सोचा आपको शेयर कर दूं कि इस तरीके से चुनाव की चौकसी। आप वीडियो तो देख रहे होंगे, आपने एक वीडियो देखा होगा जो एक तोप जैसी गाड़ी दिख रही है, उसको वेब बोलते हैं, व्हीकल आर्मर्ड, इस तरीके से उसका कुछ फुल फॉर्म होता है। वो गाड़ी मैंने आखिरी बार अपने जीवन में छत्तीसगढ़ में देखी थी, जहाँ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी जाती। मार्क्समैन एक गाड़ी होती है, वो गाड़ी हमने सीआरपीएफ की देखी, जो कश्मीर में रहती है। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, एक्चुअल में वो होती स्कॉर्पियो है, लेकिन उसको मॉडिफाई करके भारतीय जवानों के लिए जो इस तरीके के इलाके में रहते हैं उन पे उनकी सुरक्षा के लिए दिया गया। लेकिन एक आपने जो वेब की बात मैंने कही, जो तोप जैसी गाड़ी आपने देखी, जिसको लेके बड़ी चर्चा है कि पश्चिम बंगाल में तोप उतार दी गई है। तोप नहीं, एक्चुअल में वो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, उसमें 12-15 जवान एक साथ जा सकते हैं। हाँ, उसमें लाइट मशीन गन्स लग सकती हैं, एलएमजी लग सकती है, लेकिन तोप नहीं है। लेकिन सवाल है कि उसको डिप्लॉय क्यों किया गया है, क्या वजह है? तो इसका 2 आंसर है। एक ये कि भाई जो लोग पिछली बार हिंसा से ग्रस्त हुए, उनमें भरोसा देने के लिए कि आप वोट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा मैसेज ये कि जिन लोगों ने चुनाव में गुंडई की, उनको ये मैसेज दे सकें कि भाई आगे गुंडई मत करना।
और टीएमसी जो आरोप लगा रही वो यही लगा रही, वो तो सीधे कह रही है कि भाई चुनाव हमारा बीजेपी से नहीं है, हमारा चुनाव तो इलेक्शन कमीशन से है। और इलेक्शन कमीशन से चुनाव के लिए तमाम आरोप भी, जो 1000 लोग गिरफ्तार हुए उस पर कल्याण बनर्जी कोर्ट भी गए हुए हैं। कोर्ट में क्या होगा। और एक और जो इंटरेस्टिंग बदलाव है इस बार के चुनाव में, ये बहुत कुछ नया हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कि यार रात में खड़े हैं तो एक वीडियो बना करके जानकारी दे दी जाए। जो भी लोग वोट डालने जा रहे हैं या जो लोग वोट देंगे या जो लोग इस पे चुनाव पे नज़र रखे हुए हैं, जो एक क्यूआरटी टीम होती है, जो आप देखेंगे चुनाव में फ्लाइंग स्क्वाड की तरह, मतलब क्यूआरटी टीम होती है कि जब कोई बवाल हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो उनकी गाड़ियों पे 360 कैमराज लगे होते हैं। उन कैमराज के ज़रिए वो जब आते हैं तो पूरा रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अब जो घड़ी घड़ी फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ियाँ चलती हैं उन पे भी 360 कैमराज लगाए गए हैं। मतलब, और आप समझिए कि सीएपीएफ की जितनी फोर्स यहाँ तैनात है, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी फोर्स में पूरे देश का चुनाव हो जाता है। लमसम थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। 3 लाख की फोर्स एक राज्य में तैनात है, ये अपने आप में एक अलग तरीके का चुनाव है। और इसलिए है क्योंकि भाई और कहीं पे हिंसा नहीं हुई थी। भाई लोकसभा चुनाव में की बात अगर पिछले पूर्व विधानसभा चुनाव की बात करें तो हिंसा देखने को मिली थी। जो फिर पोस्ट पोल तो भयानक वायलेंस हुआ, बहुत सारे लोगों को मारा पीटा गया, घर तोड़ फोड़ किए गए, दावा किया जाता है कि कुछ लोगों की जान भी गई थी। तो ये 100 मीटर के अंदर जो है वो वोटर वाले, मैंने आपको बता दिया। एक सीएपीएफ ने यहाँ पे ऑपरेशन एब्सोल्यूट ऑल आउट चलाया कि कोई भी बदमाशी नहीं करता दिखेगा। फिर उसके बाद व्हीकल आर्म फोर्स जो चल, वो प्लेटफॉर्म गाड़ी चली, वो तो आपने देखा। एक ऑपरेशन भरोसा करके भी चलाया गया यहाँ पे लोगों में। मैं गलियों में जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि सीएपीएफ के लोग तैनात हैं। मैं चलता हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं सुधांशु, इधर दिखाता हूँ। जैसे एक पार्क है, ये कलकत्ता का मिलेनियम पार्क है। कल सुबह जहाँ वोटिंग हो रही होगी, मैं उस वोटिंग पे जगह पे हूँगा। देखिए आमतौर पे जैसे पार्क में लोग घूमने आते हैं, यहाँ पे जो बसें लॉन्च है वो सब चलते हैं। अभी तो खैर वो सीआरपीएफ के जवान चले गए क्योंकि पार्क बंद होने वाला, हमको भी यहाँ से जाना है। लेकिन जब मैं आया तो देखा यहाँ सीएपीएफ के जवान बैठे हुए थे। मतलब इतनी बड़ी संख्या में सीएपीएफ के जवान चुनाव में तैनात हैं। 152 सीटों पर कल सुबह वोटिंग होनी है। और ये वोटिंग ममता बनर्जी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी इम्तहान तो है ही, चुनाव आयोग के लिए भी चुनावी इम्तहान है कि जो है कोई हिंसा न होने पाए, कोई बूथ प्रभावित न होने पाए। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वोटिंग बूथ पर मशीन में, ईवीएम मशीन में इत्र लगा दिया जाता था और उसके बाद चेक किया जाता था जो वोट देकर आता है उसके इत्र महक रहा है नहीं महक रहा है। ये सिर्फ दावा और आरोप है। अब इसको भी कह रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें भी नहीं होने देंगे, चुनाव आयोग की तरफ से भी दावा किया जा रहा है। तो दावे बहुत सारे हैं। और ममता बनर्जी ने जो कहा कि भाई चुनाव आयोग इस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे वो खुद पार्टी हो। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ट्वीट करके ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को लिखा कि हम जो है चुनाव बहुत साफ़ सुथरा और अच्छे से कराएंगे। तो ये सारी जानकारी जब निकल के आ रही थी तो मेरे लिए बड़ा रोचक लगा कि 3 लाख की फोर्स एक राज्य के चुनाव में लगना। कश्मीर में जो डिप्लॉय रहते हैं उनको छोड़ दिए, लेकिन चुनाव में उनको इतना नहीं लगता होगा। जो गाड़ियां हमने कश्मीर और छत्तीसगढ़ के नक्सल और आतंकवाद के इलाकों में देखी, वो गाड़ियां हम बंगाल के चुनाव में देख रहे हैं। अब बंगाल का चुनाव कितना शांतिपूर्वक होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र की जीत तो तभी है कि जब चुनाव शांतिपूर्वक हो, वोट डाले जाए। एक चुनाव आयोग पे जो सारे आरोप लग रहे हैं कि एक तो विवाद तो वहीं से शुरू हो गया, जो एसआईआर हुआ, एसआईआर में ऐसा हुआ है कि बाप और माँ का नाम है वोटर लिस्ट में, बेटों का नाम नहीं है। तो बेटे पूछ रहे हैं कि हम लोग क्या हवा से टपका दिए गए हैं, हम लोग क्या टीना फाड़ के पैदा हुए हैं, या हमको कोई एयर ड्रॉप करके चला गया है। तो इस तरीके के सवाल चुनाव आयोग पे भी उठ रहे हैं। लेकिन अब सबकी नज़र बंगाल की जनता पे है, नॉर्थ बंगाल के इलाकों में, और ये जो आपका पुरुलिया, बांकुड़ा, वर्धमान, आसनसोल, इन सब के इलाकों में, पूर्वी मेदिनीपुर तक, झारग्राम, इन सब जगहों पे वोटिंग होनी है। तो ये जो सारी जानकारी आई हमने आप तक पहुंचा दी। कल आपके किस इलाके में वोटिंग है, कौन से बूथ पे हमको आके कवर करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप देख रहे हैं वीडियो वोट करने से पहले, क्या लगता है कौन चुनाव में जीत रहा है, ये भी कमेंट करके बताइए। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये बताइए कि मैं अभी कलकत्ता में हूँ, यहाँ से कहाँ पहुँच करके वोटिंग कवर की जा सकती है। जो 100 किलोमीटर के रेडियस में होगा, हम सुबह सुबह निकलेंगे और पहुँच जाएंगे। और फिर कल दिन भर दिखाएंगे कहाँ किस तरीके से वोटिंग हो रही है, किस तरीके से लोग वोट डाल रहे हैं, पिछले चुनाव और इस चुनाव में कितना
अंतर है, ये सारा कुछ हम दिखाते रहेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु हैं। देखते रहे न्यूज़ पिंच। आप लोग बंगाल का चुनाव जिस तरीके से न्यूज़ पिंच पे देख रहे हैं, हमें बहुत पसंद आ रहा है और हमें लग रहा है कि आपको भी कवरेज पसंद आ रही है, तभी हमें ठीक ठाक दर्शक देख रहे हैं। हमें बंगाल से इतना उम्मीद नहीं थी कि हमें इतने लोग देखेंगे बंगाल में, हमें लगा था कि ये हिंदी भाषी लोग कम है, लेकिन बहुत सारा प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच।